नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुरू होते ही गणेश जी के आगमन की उत्सुकता पूरे भारत वर्ष में देखने को मिलती है। उनके भक्त जैसे ही गणेश जी के आने की आहट सुनते हैं, उनके आगमन की तैयारियों में लग जाते हैं। घरों, पंडालों, गलियों और जगह जगह गणपति बप्पा मोरया का ही रंग दिखाई पड़ता है। लेकिन साल 2023 में लगभग सभी त्योहारों के दो मुहूर्त देखने को मिले हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 2023 में गणेश चतुर्थी किस दिन की है और गणपति बप्पा को घर में लाने का शुभ मुहूर्त क्या है? क्या आपको गणेश जी की स्थापना की विधि के बारे में पता है? और क्या आप यह जानते हैं कि गणपति बप्पा को घर लाने के बाद आपको उनका स्वागत कैसे करना है? क्या आप गणपति बप्पा की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के बारे में जानते हैं? और कहीं सभी लोगों की तरह आप भी तो इस बार गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त को लेकर असमंजस में तो नहीं है? तो दोस्तों, अगर इनमें से कोई एक सवाल भी आपके मन में है तो आज की हमारी यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप भी गणेश जी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं और उनकी पूजा पाठ की सभी विधि और मुहूर्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला हुआ है। तो शुभ कार्य चाहे कोई भी हो, कोई पूजा हो, किसी का विवाह हो, कोई हवन हो या फिर आपकी घर या दुकान का मुहूर्त हो, सबसे पहले गणेश जी की स्थापना और पूजा की जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और उनके आगमन के साथ अगर आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो आपके किसी भी काम में कोई भी बाधा नहीं आ सकती और आपको शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप गणेश जी की सेवा में कोई भी गलती न करें, इसलिए हम आपको गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त, उनके स्थापना की तिथि और विसर्जन की तिथि के साथ बाकी सभी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी की तिथि में लोगों के बीच मतभेद है कि गणेश जी की स्थापना 18 सितंबर को की जानी चाहिए या फिर 19 सितंबर को। तो ऐसे में आचार्यों का कहना है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की स्थापना करना शुभ होता है और 2023 में चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 2:09 पर शुरू होकर 19 सितंबर को दोपहर 3:13 पर खत्म हो जाएगी और सूर्य के उदय होने के साथ जो तिथि आती है उसे ही पूरे दिन की तिथि माना जाता है। इसलिए इस बार गणेश चतुर्थी की शुरुआत और गणपति बप्पा की स्थापना 19 सितंबर को की जाएगी। वैसे तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार 19 सितंबर वाले दिन किसी भी समय गणपति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त के साथ किया जाता है तो वो विशेष फलदायी होता है। इसीलिए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 सितंबर को सुबह 11:07 से दोपहर 1:34 तक है। अगर आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय के बीच आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त के समय पर स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप प्रदोष काल से पहले किसी भी समय गणेश जी को अपने घर में लाकर विराजमान कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल सभी लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने लगे हैं, लेकिन गणेश जी की स्थापना से पहले आपको कुछ नियम और कायदे जरूर जान लेने चाहिए ताकि गणेश जी की पूजा में आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको गणेश जी की सेवा का पूरा फल मिल सके। तो ऐसे में गणेश जी की पूजा से जुड़ी हुई सारी विधि और नियम हम आपको बता रहे हैं। अगर इस साल आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले ही आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। अगर आपके घर में जाले धूल मिट्टी लगी हुई है तो उसे साफ कर लीजिए और पूरे घर को गंगाजल से पवित्र कीजिए।
इसी के साथ ध्यान रखिए कि गणेश जी की स्थापना से पहले आपकी रसोई में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना हो, और अगर आप अपने घर में मांसाहार भोजन बनाते हैं तो उसका भी त्याग करना जरूरी है। इसी के साथ किसी भी तरीके के दुर्व्यसन जैसे नशा और मदिरा का सेवन भी आपको गणेश जी की पूजा के दौरान नहीं करना है। इसी के साथ आप जहां पर गणपति की स्थापना करने वाले हैं उस जगह को भी सुंदर सा सजाएं और गणेश जी के लिए आसान जरूर बनाएं। दोस्तों, अगर आप ज्यादा ताम झाम नहीं भी करते हैं तो कम से कम एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर आप उस पर हल्दी और चावलों से स्वास्तिक बनाएं और इसी के बाद ही गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कीजिए। साथ ही गणेश जी को घर में लाते समय यह ध्यान रखिए कि जब आप गणेश जी को अपने घर में लाएं तो उनके ऊपर लाल या पीले रंग का कपड़ा ढककर लाएं। सबसे पहले गणेश जी का मुख अपने घर की तरफ कीजिए और प्रवेश द्वार पर ही उनकी आरती जरूर करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आचार्यों का कहना है कि जब हम अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को अपना घर ही दिखाना चाहिए। ऐसा करने से वह सर्वप्रथम आप पर और आपके घर पर ही अपनी कृपा बरसाते हैं। गणेश जी को घर में लाने के बाद सबसे पहले उन्हें आसन पर स्थापित करें और दोबारा से उनकी आरती करें। इसके बाद आप गणपति के लिए प्रसाद जरूर बनाएं। यह तो सभी जानते हैं कि गणपति को मोदक बहुत पसंद है, तो आप उनकी पसंद के मोदक और लड्डू प्रसाद में बना सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि आप कितने दिनों के लिए गणपति को अपने घर में विराजमान करने वाले हैं। तो जब आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे होते हैं तो गणपति के दाएं कान में आप यह जरूर कहें कि हे गणपति महाराज, हम आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिनों के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। इस दौरान आप हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दोस्तों, जितने दिन भी गणपति आपके घर में रहते हैं आप ध्यान रखें कि उतने दिनों तक आपके घर में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का माहौल बना रहे और किसी भी तरह के क्लेश और मनमुटाव आपस में ना हो, क्योंकि जहां लड़ाई झगड़े होते हैं वहां कोई भी अतिथि ज्यादा समय तक नहीं टिकता। तो कहीं ऐसा ना हो कि गणपति जी भी आपके परिवार के लोगों से नाराज होकर वापस चले जाएं और इसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़े। इसीलिए जिस समय आप गणपति को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं और गणपति की पूजा आराधना अपने घर में करने वाले हैं, इतने दिनों ध्यान रखें कि आप पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ गणपति की आराधना करें। दोपहर के समय सोना बिल्कुल बंद कर दे और घर में प्रेम का माहौल बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपके घर में प्रेम का माहौल बना रहेगा तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और ऐसे में न केवल गणपति जी बल्कि उनके साथ आने वाली रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी भी आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखेगी और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आने वाली गणेश चतुर्थी के दिन आप पूरे तन मन से समर्पित होकर गणेश जी को अपने घर में स्थापित करेंगे और ओम गण गणपतये नमः के उच्चारण के साथ पूरे विधि विधान और नियमों को अपनाते हुए गणेश जी की पूजा सच्चे मन से करके उनकी कृपा और आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।